प्रिया क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ अध्याय 11 लेके आए हैं, जो आपका 11 में है रचना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली एक देखेंगे, ठीक है। तो आपको प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कहता है कि 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है 7.6 खींचना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखिए 7 और ये आपका हो जाएगा ये 5 और यहाँ पे आपका 6। तो 7.6 आपका खींचना है, ठीक है। तो 7.6 हम लोग खींच लिए। चलो इस रेखा को नाम देते हैं, इसे बी देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है कि और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। कितना बोल रहा है? तो बोल रहा है 5:8 में से क्या करना है? विभाजित करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिंपली सी 5 और ये 8 है, इस भाई साहब को जोड़ लेते हैं। तो 5 + 8 बराबर आपका 13। तो इसमें क्या करना है? 13 चाप खींच। तो पहले एक आप क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका जो केंद्र है, यहाँ पे आपका एक न्यून कोण होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यून कोण आपको पहले बना लेना है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पे आप इसे अगर सीधा खींचते हैं तो आपका 90 डिग्री हो जाए। तो इधर से आप इधर खींच दीजिए। आपका न्यून कोण जितना भी हो सके कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना लेना वो आप ले सकते हैं। तो चलिए न्यून कोण में हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यून कोण ले लेते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका 60 कट गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे, लेकिन पहले हम लोग किरण कर देते हैं लंबा, ठीक है। इस प्रकार से लंबा एक किरण हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे, आपको क्या करना है कि 13, ठीक है। तो 13 चाप काट लेना है। तो चलिए 13 चाप काट लेते हैं। तो आपका एक यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 13, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम नाम देते हैं एक्स किरण देते हैं नाम, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? सभी को नाम दे दीजिए। जो आप चाप काटे हैं उसको सभी का नाम दे दीजिए। चलिए इसको नाम देते हैं P1 P2 P3 P12 P13। चलिए नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जो 13 दिखाई दे रहा है, ठीक है। P13 को क्या करेंगे? B से मिला देंगे, ठीक है। P13 को क्या करेंगे? B से मिला देना है। तो चलिए P13 को B से मिला देना है। चलिए इस प्रकार से आप P13 को कहा कि मतलब P13 को B से मिला दिए। और आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, अब आपको कह रहा है 5:8 में कहता है, ठीक है। तो आपको 5 ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देखिए P5, तो इस भाई साहब को भी मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो आपका जो रेखा दिखाई दे रहा है, इस रेखा पर कहीं पे मिलेगा। लेकिन आपको पहले क्या कर लेना है कि इस यहाँ पे जितना आपको कोण बना है उस कोण को पहले माप लेना है। उस कोण को मापने के बाद आपको P5 जो दिखाई दे रहा है, P5 तक जहां यहाँ पे जितना कोण होगा उतना ही कोण आपको P5 तक पे बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे? कोण को हम लोग माप लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग माप लेते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से कर दिए P13 को, ठीक है। उसी प्रकार से P5 को भी इस तरह से कर लेंगे। ना तो आपको चाप को बड़ा करना है, ना तो छोटा करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लिए। अब आपको क्या करना है? इस भाई साहब को छोटा बड़ा आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप नाप लीजिए कि कितना कोण है। तो यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आपको इससे नाप लेते हैं। तो आप नापिएगा तो आपको इस प्रकार से, ठीक है, आपका बराबर हो गया। उसी प्रकार से जितना आपको ए आया उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि यहाँ से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको नोक को रख कर क्या कर देना है? काट देना है। तो इस प्रकार से हम काट देते हैं। चलिए ये आपका कट गया। तो जितना डिग्री का यहाँ पे कोण बना होगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पे भी आपको बना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आप क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। तो P5 को यहाँ से मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं, मिला दिए। और इससे हम लोग
कोई नाम देते हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं पी नाम देते हैं। क्या देते हैं? पी नाम देते हैं। और हम लोग जांच कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है और यहाँ पे कितना बना है। अगर दोनों जगह अगर सेम कोण बन गया तो समझिए आपका बना हुआ सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 52 बना है। ठीक है, 52 डिग्री का कोण ये वाला आपको बना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी देख लेते हैं कितना डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 50 बना है। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी 50 नहीं बना, और हाँ ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मिनिमम आपका 51 बना है। ठीक है, अगर आप जाइएगा तो 51 बना है। ठीक है, तो मिनिमम मतलब सही है। ठीक है, तो आपको बना लेना है। तो अब आपको ये तो आपका हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, रचना के चरण में क्या लिखना है वो आप बताते हैं। ठीक है, तो रचना के चरण में क्या लिखना है, जो आप पहले किए थे, पहले मतलब क्या, जो आप यहाँ पे जो काम किए थे शुरुआत, उस भाई साहब को लिख लेना है। तो शुरू आप क्या किए थे, तो शुरू आप किए थे सर्वप्रथम में 7.6 हम लोग एक रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में देखते हैं। दूसरी बार में हम लोग क्या किए थे, तो दूसरी बार में किए थे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या कर रहे, केंद्र माने थे। ठीक है, तो इस बिंदु को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा। ठीक है, एक न्यून कोण खींचा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु ए को न्यून कोण मानकर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, इसमें रेखाखंड खींचा इस प्रकार से। देखिए, इसको केंद्र मान लिए थे और केंद्र मानकर इसे मतलब एक न्यून कोण बनाया और न्यून कोण बनाकर एक रेखाखंड खींचा, जिसे हम लोग एक्स बोले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर और कुछ और क्या लिखना है, देखिए उसके बाद आप क्या किए थे, मतलब उसी में आपको लिखना है जो 13 बराबर चाप में विभाजित है। ये जो आपका जो रेखा है, जो किरण खींचे, वो आपको 13 क्या है, 13 चाप मतलब 13 भाग में क्या है, विभाजित है। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तीसरा में। तो तीसरा आपका P13 को B से मिलाया। P13 को कितना से, B से मिलाया। उसके बाद आपको चौथा में लिखना है कि P5 को P से मिलाया। ठीक है, ये आपको इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, पांचवा में लिखना है। पांचवा में लिखना है, क्या लिखना है, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों जो है आपका अनुपात में, सही अनुपात में बन चुका है। ठीक है, एक कभी आपको एक दूसरा से प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, P यानी कि P5P और P13B, ये दोनों जो है आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P5P समानांतर P13B है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग चलेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे सत्यापन। ठीक है, सत्यापन में, तो सत्यापन आप यहाँ पे प्रेम से देखिए, यहाँ पे क्या है, सीधा आप लोग को क्या करना है कि यह 5:8 में है या नहीं, सीधा हम लोग को करना है। ठीक है, सत्यापन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABX, इसे हम लोग X, ठीक है, तो त्रिभुज ABX है और उसी के अंदर एक और त्रिभुज है APP5। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को लेकर चलना है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलेंगे बड़ा का त्रिभुज को लेंगे और बड़े त्रिभुज में ही छोटा त्रिभुज है। तो क्या है, चलेंगे त्रिभुज ABX में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABX में। इतना आप कर दिए। आप इस तरह से देख लीजिए, जब एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, इसे A कह देते हैं, इसे B कहते हैं, इसे C कहते हैं। ठीक है, ये A ही हो गया और ये आपका F हो गया। तो क्या होता है, ये होता है AE बटा EB होता है। EB बराबर उसी प्रकार से AF बराबर FC होता है, FC। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AP5। ठीक है, तो आप लिखेंगे AP5 बाई P5 P13 बराबर, देखिए एकड़ मतलब इतना वटा इतना। ठीक है, तो इसी प्रकार से इतना वटा इतना, तो इतना मतलब क्या लिखना है, लिखना है AP बटा
बी पी, ठीक है, बी पी। अब यहाँ पे देखिए ए P5, तो AP5 जो है आपका यहां से लेकर यहां तक 5 है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक अगर बात करते हैं तो आपका 8 है, तभी तो दोनों जोड़कर मिलकर कितना हो गया, 13 हो गया है, ठीक है। तो ए यहां से AP5 आपका 5 होगा, तो AP5 मतलब 5 आपका हो जाएगा Y, और P5 P13 मतलब P5 और P13 जो है आपका 8 है, तो 8 बराबर APY BP, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए अगर बटा में आपका जो होता है वो आपका अनुपात में कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 5:8 बराबर AP अनुपात BP, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये सत्य है, देखिए मतलब सही है, हो गया, सत्य है। तो अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, धन्यवाद।